समझाती है, कहत नीत अस सुनहु दसानन, और चौथे पन जाइए नृप कानन। चौथा पन लग जाए, कानन जंगल चला जाना चाहिए, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में जंगल समुचित नहीं है। क्योंकि अगर जंगल में जाएंगे तो महाराज जंगल वाले पकड़ के आपको अरेस्ट करवा देंगे, शगुन काटने आएंगे, वहां भी आप नहीं रह सकते। तो अब कानन का मतलब है कि संसार की मोह माया से विरक्ति ले लो, रहो अपने घर में। लड़के बहू करने लायक हो गए हैं, उन पे गृहस्थी मालकी छोड़ दो, उनके पीछे मत लगो। बिना पूछे जबरे की सलाह मत दो उन्हें, अगर वो पूछें तब सलाह दो। यही है जो है सन्यास। तो वानप्रस्थ आश्रम सन्यास। अब जो है युधिष्ठिर आदि पांडवों को सन्यास की धारणा हुई कि हमें अपने लिए चलना चाहिए। जबरई जो है परीक्षित को राजा बनाया और हिमाचल के लिए चल दिए तपस्या करने लिए उत्तराखंड। आज भी उत्तराखंड दर्शनार्थी जाते हैं, वहाँ पांडव की स्वर्गारोहण की सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। पहाड़ पे ऐसे ऐसे लगता है कि जैसे पांडव यहाँ से स्वर्गारोहण किया था। तो स्वर्गारोहण के लिए जाते हैं और राजा परीक्षित जो है यहाँ के चक्रवर्ती राजा हो जाते हैं। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा। जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा हरि का भजन कर ले प्राणी, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, वो भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। वो भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। वो आत्मा के साथ साथ मन कर ले, जय हो आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। हो मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हो संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। वो जिंदगी को अपनी चमन कर ले है, जिंदगी को अपने चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
हरि का भजन कर ले। ओ मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, मुक्ति का कोई तो यतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरिओम। महाराज चर्चा हो रही थी, बस थोड़ा समय बचा है। वो राज सिंहासन पर विराजित करा दिया गया हस्तिनापुर के राजा परीक्षित हैं। पांडव इनके पूर्वज तपस्या करने के लिए, अपनी मुख सुधारने के लिए हिमांचल को चले गए, हिमालय को। बहुत दिन तक महाराज चक्रवर्ती राजा परीक्षित ने बड़े सुंदर ढंग से न्याय संगत धर्म के आधार पर राज्य शासन किया। काफी समय गुजरने के बाद एक दिन महाराज परीक्षित के मन में लगा कि हमारे पूर्वजों ने, पांडवों ने कितना बड़ा साम्राज्य बना के खड़ा किया है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। कितना बड़ा खजाना हमारे घर में रखा है, और मैं इसका राजा हूं, आज तक इसको मैं देख नहीं पाया। अचानक एक मन में उत्कंठा हुई। कहते हैं महाराज सुखदेव जी कि परीक्षित के राज्य में जो पांडव हैं वो 7 तलघरे बना के गए थे, खजाने 7 खंड थे, ऊपर से नीचे तक। तो विभिन्न खजाने के तह खंडों में सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात, जो अन्य राजाओं को जीत करके संपत्ति लाए थे वो रखी थी। लेकिन एक संपत्ति और थी। महाराज जरासंध से जब युद्ध हुआ था पांडवों का, तो जरासंध को मार करके उसका मुकुट भी लाए थे, और उसको रख दिया था सबसे नीचे वाले तहखंड में। और कह दिया गया था कि आज के बाद कोई भी राजा इस 7वें तहखंड को खोलेगा नहीं। क्यों? उस तहखंड में भी अपराध की प्रवृत्ति पड़ी थी। जरासंध का मुकुट था, पापी का मुकुट था। तो जो पापी का धन होता है, पापी की संगत भी पाप प्रगति में ही ढकेलती है। तो ऐसा चेतना दे दी गई थी। पर आज परीक्षित ने सोचा कि क्यों ना मेरा राज्य देख लूं। खोला तो बड़ा सुंदर मुकुट उसके अंदर उसको दिखाई दिया। जरासंध का मुकुट था, बड़ा सुंदर था, हीरे जवाहरात से जड़ा। देखा, उसमें लिखा था कि ये जरासंध को पराजित करने के बाद मुकुट प्राप्त किया। कौतूहलवश जो है उस मुकुट को महाराज परीक्षित ने अपने सर पे रख लिया और सोचा बड़ा सुंदर है, और मैं यहाँ का चक्रवर्ती राजा हूँ, मुझे तो अधिकार है। मुकुट पहन लिया महाराज, और मुकुट पहन के अपने जो है राज सिंहासन पर बैठे। और जैसे मुकुट पहना महाराज, तो तृष्णाएं बढ़ने लगी, अहंकार बढ़ने लगा, अविवेक का जो है उदय होने लगा। क्योंकि पापी का मुकुट है। देखो भैया, पापी की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। अगर चर्चा करनी है तो सत्संगी भक्तजन की चर्चा करो, क्योंकि पापी की चर्चा करके हम पाप कमाते हैं। वो फलाना चोर है तो हमारे से मुंह से निकलेगा ना चोर, और ये शब्द हमारे मुंह से निकलने नहीं, जो वो जैसा उसको रहने दो। तो जब कामनाएं बढ़ी, आज राजा परीक्षित जो है यहाँ से चलते हैं। विचार हुआ कि मैं देखूं तो मेरी सेना, मेरी सीमा कहाँ तक है राज्य की। ऐसा विचार करके अपने घोड़े पे सवार हो करके वो परीक्षित का सर मुकुट पे रख करके, सर पे मुकुट रख के चले जंगल की ओर। वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घट गई। कली का प्रवेश हो गया था। राजा परीक्षित का कि राजकाल में ही कलयुग बदला था, क्योंकि जब तक द्वापर था तब तक भगवान कृष्ण यहाँ थे, और भगवान कृष्ण यहाँ से ही जैसे अपने गोलोक धाम, साकेत धाम को गए हैं, और कलयुग का प्रवेश आ गया था। तो चले जंगल में, देखते हैं एक गौ माता
जिसको एक काला करूटा कोई राक्षस दैत्य टाइप उस गाय माता को प्रहार कर रहा है, मार रहा है। गाय माता रहा रही है, उसका एक पैर तोड़ दिया गया है और वो चारों तरफ देखती है कि कोई मेरी रक्षा करे। तब तक वहां जाते हुए महाराज परीक्षित की दृष्टि पड़ती है। परीक्षित को लगा कि मेरी राज्य में मैं पांडवों का पारस, जिसको भगवान वासुदेव ने संरक्षित किया इस परिवार राज्य को, उसके राज्य में अन्याय गौ माता के साथ ऐसा ये कौन कठोर दुष्ट है, इसको अभी मैं दंड देता हूं। क्रोध में तलवार निकाली, चले गए मारने के लिए। तभी कलयुग से भेंट हुई थी। अभी थोड़ी सी चर्चा पिछले कार्यक्रम में हो गई है कि कलयुग को इसलिए भक्ति के पूछने पर कि कलयुग को क्यों जगह दी गई थी। गए कलयुग को मारने को दौड़े। कलयुग जो हाथ जोड़ करके और परीक्षित के चरणों में गिर गया, महाराज मैं कलयुग हूँ, मेरा समय आ गया है और मुझे मत मारिए। द्वापर खत्म हो गया है, ब्रह्मा की सृष्टि के अनुसार मुझे इस समय में रहना है। तो बोले परीक्षित की चल तू भाग यहाँ से, मेरी राज की सीमा के बाहर हो जा। कलयुग ने कहा महाराज ये धरती जहां तक जाती है तहां तक आप चक्रवर्ती राजा हैं, सब जगह आपका अधिकार है, मैं कहां जाऊंगा, इसके आगे कुछ है ही नहीं। कृपा करो महाराज, मुझे रहने को जगह दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, कोई उपद्रव नहीं करूंगा। भले मैं कलयुग हूं लेकिन जब तक आप शासन है मैं चुप रहूंगा। परीक्षित ने प्रेम से रहने के लिए जगह दे दी, जहां जुआ होता हो, 4 जगह दे दी। जहां जुआ होता हो, दारूखोर लोग बैठते हों, हिंसा होती हो और स्त्रियां जहां आपस में विवाद करती हों, वहां तुम रहे आना भैया, बाकी कहीं नहीं। कलयुग का उनका परिचय हुआ। कलयुग ने कहा महाराज आपने हम कलयुग गया तो हमारे लायक की जगह बता दी, आपने कोई अच्छी सी जगह तो दी नहीं। आपके राज के बाद तो हमारी चल रही है ना, कोई अच्छी सी जगह दे दो। फिर अपना उसने गुण बताया कि मुझमें एक परम पुनीत गुण है कि अन्य युगों में जो फल तपस्या आदि के द्वारा, यज्ञ हवन आदि के द्वारा प्राप्त होता है, कलिबल केवल नाम अधारा, सुमर सुमर उतर ही पारा। और तुलसी बाबा ने चौपाई और लिखी बड़ी प्यारी, कल युग के रे पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कल युग के एक बड़ा प्रताप है महाराज। देखो सतयुग में मनसा पाप लगता था, मन में आपने अपराध नहीं किया, विचार कर लिया कि इसको हमें ऐसा कर देना है, तो उसका दोष आपको लग जाता था, मनसा पाप कहते हैं। और मनसा पाप के विनाश की एक उपाय की दृष्टि थी कि पीपल की खोल में जाओ, बैठ करके सूखे पीपल में आग लगवा के जल जाओ, तब मनसा पाप मिटता था। कलयुग कहता है महाराज इस कलयुग में ऐसा नहीं है, आप मन से पाप अगर आ जाए तो उसका दोष आपको नहीं लगेगा जब तक आप करोगे नहीं। लेकिन पुण्य, अगर मन में पुण्य विचार लो कि भगवान हमें अगर संपत्ति दे दें तो हम 7 दिन की भागवत की कथा करेंगे, ना भी कर पाओ तो पुण्य आपको मिल जाएगा। ये कलयुग का बड़ा पुनीत प्रताप था। ऐसा जान करके महाराज परीक्षित उसको छोड़ दिया। और वो जो गाय थी वो धरती माता थी। धरती माता को आश्रय दिया कि माते चिंता मत करो, मेरा परीक्षित का राज है, अब मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। ऐसा करते हैं, लौट आए, कलयुग का निवास हो गया। अब कलयुग तो महाराज अंतिम बार जब कलयुग ने मांगा था कि महाराज कोई अच्छी सी जगह दे दो 4 के अलावा, तो परीक्षित ने कहा कि भैया तुम ही मांग लो, क्या चाहते हो, कहाँ रहना चाहते हो। बोले महाराज एक जगह और अच्छी सी दे दो, वो है सोना, महाराज सोने में और हमारा निवास करा दो। परीक्षित बोले तथास्तु।
तुम्हारी इच्छा पूरी। और जैसे ही तथास्तु कहा महाराज, तो जरासंध का मुकुट रखा था परीक्षित के मूड पे, और कलयुग उचट के आया और सीधे मस्तिष्क पे बैठ गया। और जब कलयुग मस्तिष्क पे बैठ जाएगा तो दुर्घटना तो घटनी ही है। अब तो महाराज परीक्षित का जो नेतृत्व था वो गड़बड़ा गया, कलयुग सर पे सवार हो गया। अचानक जाते एक दिन की कथा है, जंगल पहुंचे। सिंगरी ऋषि के पिता समीक ऋषि अपनी तपस्या में ध्यानमग्न थे अपनी कुटिया में। राजा अपने सिपाहियों के साथ गए। बड़ी धूप थी, प्यास लगी, आवाज लगाई, कोई है कुटिया में, हमें पानी चाहिए। पर महाराज तो जो ध्यानावस्थ थे समीक ऋषि, इतने ध्यानावस्थ थे कि उन्हें इस संसारिक का भान ही नहीं था। जब कोई आवाज हलचल नहीं मिली, परीक्षित ने सोचा कि देखें कोई अंदर है कि नहीं। जब अंदर देखा तो समीक ऋषि महाराज तपस्या में भगवान की मगन हैं, उन्हें अपने तन का भी भान नहीं है। राजा ने सोचा कि लगता है ये ऋषि जो है बहाना कर रहा है, ढोंग बना के आंख में इसके बैठा है, चलो इसकी परीक्षा कर ले। अगर ढोंग बनाए हुआ तभी चिल्ला के भगने वाला है। वहीं पर एक तक्षक नाम का मरा सर्प पड़ा था, धनुष की नोक को उसको फंसाया और समीक के गले में लपेट दिया। पर वो तो ध्यानस्थ थे, तुम सांप लपेट दो चाहे जो लपेट दो, ना तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। और राजा वहां से चला गया कि अरे हम साधु की तपस्या सही है, उसे ये भान नहीं लगा कि मैंने गलत किया है। थोड़ी देर वहां कुछ लड़के खेल रहे थे। श्रृंगी ऋषि उस समय गंगा में नदी में स्नान कर रहे थे। लड़कों ने भागते भागते बताया, भैया श्रृंगी तेरे पिता के साथ बड़ा अपमान हुआ। बोले क्या हुआ? बोले कभी राजा आया था कोई, अब तेरे पिता को समाधि में सांप लपेट के चला गया। पुत्र को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में वहीं से उसने हाथ में जल लिया और वाक वज्र छोड़ दिया। वहीं से मंत्र पढ़ा कि अरे दुष्ट राजा, जिसने मेरे इस ऋषि पिता का अपमान किया है, जो सर्प उसके गले में डाला है, मैं श्राप देता हूं उस जल को लेकर के कि वही सर्प 7वें दिन उसकी मृत्यु का कारण बन जाए। और ऐसा जल में छोड़ दिया महाराज, श्राप लग गई। रोते रोते समीक आए, श्रृंगी आए पिता के पास। जब पिता ने पुत्र को रोते देखा, पूछा बेटा क्या हो गया? सारा हाल बता दिया उनने। तब तो महाराज समीक ऋषि बड़े दुखी हुए, बड़े क्रोधित हो गए। बोले अरे दुष्ट बालक, तूने ऐसे राजा को जो है श्राप दे दिया। अब इस युग का सबसे अंतिम राजा परीक्षित है, इसके बाद अब कोई धर्माज्ञ राजा होने वाला नहीं है। तूने बड़ा अपराध किया है और तू जो है दंड योग्य हो गया है। बड़ा डांटा फटकारा पिता ने अपने पुत्र को कि ऐसे चक्रवर्ती राजा जो धर्मप्रिय राजा है, इसको श्राप देना बड़ा अनुचित काम कर दिया है, क्योंकि राजा नहीं तो प्रजा नहीं। बड़ा दुख हुआ। तुरंत राजा समीक ने अपने शिष्यों के द्वारा और परीक्षित के यहाँ तक खबर भिजवाई कि ऐसे ऐसा श्राप हो गया है। परीक्षित को पता चला, गंगा किनारे बैठ गए, अनशन करके सभी आए और सुखदेव की कथा के द्वारा फिर उनको मुक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार सुखदेव की चर्चा